कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाएं कि ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहां खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास्ट था वह एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। दो बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। जब हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज्यादा बाहर आने की कोशिश करती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती हैं, और यह बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी नए काम को लेकर यदि मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जितना कमजोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है, और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उलटी ही दिशा में काम करना शुरू कर दे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। असमंजस की इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने के बजाय आगे बढ़ जाएं। ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की महज एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ यह हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज्यादा क्यों है? दूसरे हमसे बेहतर क्यों हैं? दूसरों को हर चीज हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है? मैं दूसरों से ज्यादा दुखी क्यों हूं? मैं दूसरों से ज्यादा सफल क्यों नहीं हूं? तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जकड़कर हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमजोर हो जाता है और फिर हमें जिंदगी से बस शिकायतें ही शिकायत रह जाती है। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीजों से खुश रहना सीखें, जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर जरूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या या जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सफलता की ओर बढ़ते हमारे हर कदम को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम खुद भी अपने सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन होते हैं।
जब हम थोड़ी सी कोशिशों के बाद हम तुरंत हार मान लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नहीं उठा पाती। जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो उस वक्त हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को गिरने के बाद उठाना जानते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि एक कोशिश और करने से काम बन सकता है, वो लोग अपने दोस्त बनकर अपने आप को सफल बनाते हैं। कई बार हम हंसी मजाक में अपने ही किसी दोस्त या पहचान वाले की बेइज्जती कर देते हैं, हालांकि हमारी नज़र में वो बस एक मजाक होता है, लेकिन कई बार सामने वाला उसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मानकर हमारे खिलाफ हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ मजाक किया और वो भी हमारे साथ मजाक कर ले तो बात बराबर हो जाएगी, लेकिन कई बार ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है और उस बात को आसानी से जाने नहीं देता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर करता है। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है और नए अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया है कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? इसी तरह हो सकता है कि वही खूबियां आपको किसी नए दोस्त या रिश्ते में भी मिल जाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं, जो किसी भी अनजान बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की जरूरत है। दूसरों से खुले दिल से मिलिए और देखिए आपके जीवन में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा करता है। नए लोगों से जुड़ने के लिए आप चाहें तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लब में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं और तनाव भूलकर जी खोलकर हंसते हैं और खुशी के पल जीते हैं। कुछ लोग जिंदगी के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि किसी भी बात को हंसी मजाक में ले ही नहीं पाते। अगर उनकी माने तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा मुस्कुराना जिंदगी से मिलने वाली खुशियों का प्रतीक है। जो मुस्कुराना नहीं जानता वह जीवन का आनंद उठा ही नहीं सकता। विभिन्न शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हंसना हंसाना न केवल हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि तनाव को भी दूर रखने में सहायक होता है। इसलिए जब भी दिल करे खुद को हंसाने की कोशिश करें या फिर कॉमेडी वीडियो देखें। हंसने से टेंशन काम होता है और फालतू की चीजों से हमारा ध्यान भी हटता है। अपने पूरे दिन का कुछ समय हंसने और खुशियां बांटने में जरूर बिताएं। जिंदगी में सीरियस बने, लेकिन इतना नहीं कि आप हंसना और खुशियां मनाना ही भूल जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।